हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चंस हैं, तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, एक कालीन की लंबाई 20 सही 5/2 मीटर है। इससे 4 सही 1/2 मीटर की लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 4/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया। दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों देखिए, अगर हम कुल लंबाई की बात करूं तो कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 20 से 5 2 20 दूनी 40 और 5 यानी 45/2। यही तो है ना। अब देखिए, मैं इससे 4 से 1/2 मीटर कितने टुकड़े का 4 से यानी 4 से 2 चौकू 8 है 9/2 लंबाई के हमें टुकड़े जो है वो काटने हैं। ठीक है ना। अब देखिए टुकड़े कितने बनाए जा सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, उसके लिए क्या करेंगे हम। देखिए 45/2/9/2 कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए 45/2 तो ये हो गया, इंटू 2 ऊपर चला जाएगा 2/5 2/9 ये हो गया। ठीक है ना। 2/9 जो है ये हो गया, 2 से ये 2 कट गया, 9×5 45 यानी कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं दोस्तों। 5 टुकड़े जो है वो बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन में देखें, डी ऑप्शन में 5 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। आपको ये नंबर दिए गए हैं अंक 12 11 18 28। इन अंकों का परास यानी रेंज ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 शिफ्ट 2 में पूछा गया। दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी हमें परास यानी रेंज निकालनी है, जब भी हमें रेंज या परास बोला जाए निकालने के लिए, तो दी हुई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, उसे पहले लेते। अब इसमें आप देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 28 है। तो हमने क्या किया, 28 ले ली, माइनस कर देंगे सबसे छोटी संख्या को। कौन सी सबसे छोटी संख्या है, अगर आप इसमें दें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 211 है, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी 28 है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 11 है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 11 को माइनस कर देंगे। अब हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, 8 में से 1 गया, 7 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1, यानी हमारी जो रेंज और परास निकल के आई है ना, वो 17 निकल के आई है। ऑप्शन में देखेंगे बी ऑप्शन में 17 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। वो आपसे ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोणों की माप जो है वो आपको 110 अंश 55 अंश और 125 अंश है। इसके चौथे कोण की माप क्या है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया। दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी का मान कितना होता है दोस्तों, 360 अंश होता है। अब इन्होंने हमें दिया क्या है, 110 अंश प्लस 55 अंश प्लस 125 अंश हमें जो है वो दिया है, और हमें कोण डी निकालना है। ठीक है ना, कोण डी तो निकालना है। तो अब ये कितना हो जाएगा, यानी कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश तो ये हो गया, माइनस ये हो गया आपका दोस्तों यहाँ पे 110 अंश होगा, 110 अंश। अब देखिए 110 तो ये है, ठीक है ना, और 110 ये है दोस्तों, ठीक है ना, और 110 और 25 135 और 135 और 100 235 यानी 235 और 240 और 50 290 अंश हो गया दोस्तों। ठीक है ना। तो कोण कितना मैं निकल के आया, 10 में से 0 290 निकल के आया जी आपका। तो ये हो जाएगा 0, 16 लेंगे, 16 में से 9 जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी 70 अंश जो है वो हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 70 अंश है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। ठीक है ना। उनकी उम्र का गुणनफल 351 है। वर्षों में उनकी वर्तमान आयु क्या है। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी
12/11/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों इन्होंने क्या दिया आपको, नित्य प्लस सत्य की जो आयु का योग दिया है वो दिया 40, ठीक है ना, और इनकी गुणनफल का जो योग दिया है वो दिया है दोस्तों 351। अब देखिए दोस्तों हम इसे ना शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, यानी इसे हम ऑप्शन देखकर सॉल्व करेंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम आपका ज़्यादा खर्च होगा। देखिए दोस्तों इन्होंने हमें यहाँ दिया 40 और यहाँ दिया 351। अब इनमें से जो ऑप्शन इन दो समीकरणों को सेटिस्फाई कर देगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखिए दोस्तों अगर हम जोड़े इसे 40 को, यानी दोनों को जोड़े तो 7 और 3 10, 2 1 3 1 4, ये 40 हो रहा है। 28 और 2 30 और 10 40, 25 और यानी 40, तो ये सारे ऑप्शन हो रहे हैं, तो यानी ये तो सेटिस्फाई होगी समीकरण। अब हम इसे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 28 17 और 13 यानी 13 7 91, ठीक है ना, यानी ये ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। इसे 12 8 96 ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो ये आपका हो नहीं सकता। 15 पन्ना 75 होता है दोस्तों, ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। 14 छिंग आपका 26, 4 छिंग 42, यानी ये भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 है तो ये भी नहीं हो सकता। अब हम 27 और 13 का गुणा करके देखते हैं। 27 और 13 का कितना होता है तो 13 7 91, 13 7 कितना 91, 9 बचा, 13 दूनी 26, 26 और 4 आपका 30 और 5 35, यानी 391 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी नित्य और इनकी वर्तमान आयु का जो होगा 17 होगा और दोस्तों 13 होगा। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है और ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों। तो इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ना इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, आपको ये दिया है, आपको ये समीकरण दी हुई है। अब इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है, इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2/3/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों जब भी कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए ना, तो देखिए दोस्तों आप सबसे पहले क्या देखेंगे सीरीज आपकी अनंत तक जा रही है दोस्तों, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है यहाँ पर प्लस है या माइनस है, और तीसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो दिया गया है 56, अब यहाँ पर कितना है दोस्तों 56 है 56। अब इसके हम ऐसे दो पार्ट करेंगे जिनके बीच का डिफरेंस एक हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ना दोस्तों, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 1 ही तो मानेंगे, यहाँ पर 1 है, तो बीच का डिफरेंस कितना 1 हो। अब अगर हम यहाँ पर 56 को लेते हैं, इसके क्या हो दो पार्ट, इसके हो जाएंगे आपके 8 और 7, 8 7 56। लेकिन अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना भाई, हमारे यहाँ पर डिफरेंस है। तो दूसरी चीज यहाँ पर साइन कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर जो साइन है वो दोस्तों प्लस का साइन है, और जब प्लस का साइन होता है तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है 8 है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों 8 होगा। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर माइनस होता, ठीक है ना, तो हमारी जो छोटी संख्या होती वो आंसर होता, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है, तो हमारा आंसर क्या होगा 8 जो है आंसर होगा। ऑप्शन में देखें डी ऑप्शन में 8 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है कि 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का एलसीएम क्या होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 13/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे ये दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए ना और एलसीएम निकाला जाए पूछा जाए तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर के जो दी गई हैं 2 4 8 और 10, इसका तो दोस्तों हम लोग लेंगे एलसीएम, ठीक है ना। और जो नीचे दी गई हैं 3 9 15 और 21, इसका दोस्तों लेंगे हम लोग क्या एचसीएफ। अब देखिए दोस्तों 2 4 8 10 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, ये आपका 40 होगा, क्योंकि 40 ही की ऐसी है जो ये इनसे देखो 2 से काटो 20 बार कटेगा, ये 40 है, ये से भी कटेगा 8 5 40 10 और 40, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। दूसरा दोस्तों अब यहाँ पर एचसीएफ देखेंगे तो यहाँ पर सबसे छोटे से ए है 3 है दोस्तों, और जो 3 जो है वो आप देखो इन चारों को जो है वो कर रहा है, देख काट रहा है, तो ये 3 एकम 3 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 5 15 हो गया, 3 7 21 हो गया। मान
मतलब इसका जो HCF ऑफ क्या होगा दोस्तों, 3 होगा दोस्तों। यही हमारा दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 40/3 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे दोस्तों ये कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 2/3/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 है ना, यानी 1/3 हो जाएगा। 1/3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 15 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। अब इस 60 का ऊपर गुणा हो जाएगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा 240 भाग 60 से गुणा कितना होगा, 300 हो जाएगा दोस्तों। और इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 240/300, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 अट्ठे 24 और 3 ढाई 30, यानी कितना है दोस्तों, 8/10 आया। अब 2 चौकू 8 और 2 पंजे 10, यानी कितना आया हमारा आंसर दोस्तों, 4/5 आ गया दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 4/5 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक करने के साथ साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।